हाय गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है मोहित और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज वैसे संडे की एकदम लेज़ी मॉर्निंग है, बिल्कुल मतलब मानसून की। यूजुअली संडे को हमारी राइड्स होती है, प्लान्ड होती हैं राइड्स 200 किलोमीटर नियर बाई एरियाज़। बट आज को कुछ नहीं है बिकॉज़ भाई बारिश का कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे। मैं गुना एरिया में रहता हूँ तो कभी भी बारिश हो सकती है। सो गाइज़, आज हम बात करते हैं, अपना थोड़ा सा सेशन रखते हैं टायर्स और हमारे डोमिनार के मॉड्स। मैं आपको सारे मॉड्स बताऊंगा कौन कौन से काम के हैं, कौन कौन से नहीं है, आप क्या क्या कर सकते हो। फटाफट से लेते हैं। पहले हम टायर्स के बारे में क्या जानना चाह रहे थे। मैंने H1 अपोलो अल्फ़ा H1 मंगाए फॉर डोमिनार, काफ़ी रिसर्च करके। इसके टक्कर में मुझे सिर्फ 2 टायर्स लगे थे। टक्कर में क्या, पेरेली रॉसो तो डिएब्लो रॉसो 2 तो इससे ऊपर है नो डाउट, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। और दूसरा जो TVS यूरो ग्रिप, तो मुझे उसका पता पड़ा कि भाई जब कोई आसपास में कोई टायर सप्लाई नहीं कर पा रहा, और मैंने ये भी चेक किया कि मैं वारंटी वगैरह का बहुत इशू आता है, लोगों को क्लेम करने में दिक्कत होती है, कुछ एक्स्ट्रा इश्यूज़ हो जाते हैं। तो मैंने सोचा यार अल्फ़ा वालों का, मतलब अपोलो वालों का लेते हैं बिकॉज़ ईज़िली चेंज हो सकते हैं। सो फर्स्ट फॉरमोस्ट रीज़न कि ये था, मैं इसकी वारंटी ईज़िली क्लेम कर सकता हूँ। मैं गुना एरिया से हूँ तो मैंने ये हमारे डावर अंकल हैं, अशोका मोटर्स वाले, तो उनसे मैंने टायर मंगाया। बहुत रीज़नेबल रेट उन्होंने मुझे कोट किया था। मतलब सारे यूट्यूब व्लॉग्स में मैंने देखा है जिन्होंने 1 साल पहले भी परचेज़ किया तो 10,500 पर पेयर बता रहे, तो अंकल ने मुझे 9,750 रुपये का पेयर दिया है ये का। और इसका अगर मैं आपको टायर साइज़ बताऊँ, इट इज़ द सेम 150/60 ZR17 MC66W। अब हम बात करने वाले हैं भाई इसके बारे में। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों के दिमाग में कोई शक आ रहा होगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग, तो भाई मैंने मैन्युफैक्चरिंग देख के ली हुई है इसकी, ठीक है। और गाइस अभी हमें इसके लोड वो मैन्युफैक्चरिंग तो दिख नहीं रही है कहाँ है, बट एनी विचेज़ जो हमें मैन्युफैक्चरिंग पता चली थी इन टायर्स की वो थी February 2022 की। तो कई लोग बोलते हैं कि यार 2-3 महीने 4 महीने पुराने टायर्स में दिक्कत हो जाती है और ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो गाइज़ वो सब कोई लोड वाली बात नहीं है टायर्स के साथ। आप 6 महीने 8 महीने 1 साल पुराना तक टायर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें एक वो रहती है कि टायर ओपन में कहीं ना होना चाहिए, ओपन में कहीं कहीं पे भी नहीं रखा होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब सॉर्टेड होता है। तो अभी हम इसके बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। मैं आपको इसका फ्रंट का, रियर का तो मैंने नंबर बता ही दिया है, फ्रंट का और बता देता हूँ। 110/70 ZR17 54W। अब जिन लोगों को भाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमें ये नंबर्स देख के गाड़ियों के टायर्स लेने चाहिए अदर देन साइज़। क्योंकि देखो, साइज़ अगर ज़्यादा वाइड हो जाएगा तो इससे आपके माइलेज पे इम्पैक्ट होगा, ठीक है। और साइज़ अगर छोटा हो जाएगा, इससे 2-3 नंबर छोटा लोगे तो आपकी गाड़ी का जो लोड इंडेक्स है, मतलब आप मान लो आपकी गाड़ी अगर 200 kgs के आसपास की है, तो छोटे टायर में लोड इंडेक्स कम ही हो जाता है, ठीक है। ये लोड इंडेक्स का भी मैं आपको फंडा बताऊंगा 66W का। तो इसीलिए हमें कंपनी मैन्युफैक्चर जो साइज़ आता है, कंपनी का जो साइज़ आता है वो उन्होंने R&D करके हमें दिया होता है। हम इससे साइज़ ज़्यादा ले सकते हैं, पर कम करने में एक आध साइज़ 140 अगर लेते हो तो भी चल जाता है, पर उससे ज़्यादा कम करते हो तो भाई दिक्कत हो जाती है। नहीं तो फिर जैसे डोमिनार है 186 kgs की है मेरी, ये सब ये मॉड्स वगैरह मिला के, और अगर मैं इसमें ज़्यादा पतले टायर लगा दूँ और उसकी रेटिंग भी अगर कम होगी तो भाई ये तो रास्ते चलते टूट फूट मतलब फट जाएगी। और मेरे पास सही में बता रहा हूँ हमारा स्पीति से वापस आते आते MRF का रेव-Z जो टायर है, जो स्टॉक आता है डोमिनार में लग के, वो भाई चलते चलते अपने आप बिल्कुल साइड से कट गया। और ठीक है, और उसमें मैंने बाद में जाके जब रिसर्च करी तो पता पड़ा कि साला उसका लोड इंडेक्स कम था, इसलिए कंटिन्यूसली 80-90 पे चलाते चलाते लोड और स्पीड इंडेक्स, तो पहाड़ों पे जब हम आ रहे थे, नीचे उतर रहे थे, तो ठंड से गर्म में आते आते वो ये सल होती है, ये वाली जो वॉल होती है, ये पूरी उसकी यहाँ से ही कट गया था टायर, ऐसा हो गया था। और इसके बाद वहाँ पे मैंने लोकली एक कौन सा टायर डलाया था, आई थिंक मेटजेलर का लोकली डला लिया था, जो मिल रहा था मैंने उस टाइम पे डला लिया। भाई मैं
ऐसी जगह पे था जहाँ वो टायर मिल गया, वही बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। फिर हम बात इसकी कर लेते हैं, वो निकलवा के मिर्जला नहीं था शायद, मेट्रो था, तो जो भी मिला बस डलवा लिया मैंने, सोच के आँख बंद करके भाई डाल दो। जब मैं आ गया तब मैंने राल्को के ब्लास्टर सीरीज़ मंगाई। ये मैंने सोच के मंगाई कि इससे मैं ऑफ रोडिंग करने, मतलब जब भी ट्रिप पे जाऊंगा तो ये टायर मुझे ग्रिप वगैरह अच्छा देंगे, सब बढ़िया करेंगे। पर ये मैंने एक चीज़ इसमें दिमाग में रखना भूल गया था कि उस टाइम पे मैंने ये गलती कर दी, मैंने इसकी इंडेक्स नहीं देखा। मतलब ऑनलाइन इसका सही बताऊँ तो इसका जो ये था स्पीड रेटिंग इंडेक्स, ये मैं आपको बताऊँ, ये मैक्स लोड वगैरह जो लिखा है ना, ये स्पीड रेटिंग इंडेक्स, ये 66S, ये रहा 66S, ये मैंने देखा नहीं था। और ये 66S जब मैं टायर आ गया मेरा, तब जब मैंने पढ़ा तो भाई साहब मेरे होश उड़ गए, मतलब नेक्स्ट लेवल होश उड़ गए थे। अब मैं आपको स्पीड रेटिंग इंडेक्स का फंडा बताता हूँ। तो जैसे हम इसकी बात करते हैं, निंजा की बात करते हैं, ZX6R, ठीक है, इसमें स्पीड रेटिंग इंडेक्स ये आप देखो 73W। W हमारे स्पीड सिंबल के हिसाब से W आपको 270 या 270 से ज़्यादा तक की आपको स्पीड प्रोवाइड करता है। और ये W के आगे ब्रैकेटेड है, ठीक है, ये देखो ब्रैकेटेड दिख रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 270। सो दीज आर बेसिकली मोर लाइक ट्रक टायर्स, इनसे आप सुपीरियर स्पीड पे जा सकते हो। W इज़ अप टू 270, जो कि हमारे अपोलो अल्फ़ा H1 है। और ये अपोलो देसी कंपनी है, ठीक है, जो W सीरीज़ के टायर बना रही है पूरे इंडिया में। मतलब आपको एक TVS यूरो ग्रिप TVS प्रो टॉर्क एक्सट्रीम, एक वो, और एक आपको ये अपोलो H1, ये दो ही ब्रांड्स मिलेंगी जो W रेटिंग के टायर आपको सप्लाई कर रही है 10,000 रुपये की प्राइस रेंज में पेयर, ठीक है। दूसरी ये देखो, अब मैं ये P की बात करता हूँ। P का लोड इंडेक्स, P की स्पीड देखो आप, मैक्स स्पीड जो हमारे इसमें डली हुई 66S डला हुआ है हमारे यहाँ पे राल्को का ना, 66S का आप देखो मैक्स स्पीड 180 तक के लिए सजेस्टेड है, जो कि डोमिनार नो डाउट जाती नहीं है, पर ठीक है, ले जाना भी क्यों वो ऐसे। अब इसके बाद लोड इंडेक्स देख लो, हमें लोड इंडेक्स में ये 66 जो रेटिंग है, ठीक है, वो गाड़ी का, वो अपोलो का और इसका दोनों का 66 का लोड इंडेक्स रेटिंग है। केजीज़ में हम देखते हैं, 66 में यहाँ मिल रहा है हमें 66, ये रहा 300 किलो तक सजेस्टेड है। और MRF का जो रेवजी था वो भाई कम था, ठीक है, इसलिए वो एकदम से वो आई थिंक 54 या 63 था। तो जो भी था, तो ऊपर बाउंस होते होते जैसे ही मोमेंटम और इम्पल्स थोड़ा नीचे की तरफ जैसे दचके आते हैं, तो उसमें टायर वायर गया होगा, तो भाई वो सीधा निपट गया। उसका आई थिंक 54 देखते हो आप, ये रहा 54, 212 किलो। तो बहुत डिफरेंस है भाई, बहुत डिफरेंस है। ये यूजुअली लोग बाग जानते नहीं हैं ज़्यादा। तो हाँ, और अपोलो और TVS एक चीज़ के लिए और फेमस है दोनों, वो ये 0 डिग्री स्टील रेडियल। ये दोनों फर्स्ट देसी कंपनी है जो 0 डिग्री स्टील रेडियल टायर बनाती है। स्टील से तो देखो एनहांसमेंट हो जाता है टायर के अंदर का, आपको भी पता होगा, यहाँ अंदर जो है इसके बीच में टायर के बॉडी लाइन और फ्रंट लाइन के बीच में ये यहाँ पे आपको स्टील की पूरी चादर मिलेगी, तो एनहांसमेंट हो गया। अब 0 डिग्री का क्या मतलब भाई, 0 डिग्री मतलब ये आपको जो कर्व दिख रहा है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल हल्का सा कर्व, ये आपका कहीं से भी वो नहीं है, मतलब फ्लैटेड नहीं है। रेडियल तो होते हैं बट फ्लैटन नहीं है, जैसे ये यहाँ से फ्लैट है, ये घिस गया इसकी वजह से नहीं, बट ये वैसे भी ऐसे इसका कर्व जो है फ्लैट पूरा नहीं है। मतलब ये टेक्निकली एक ऐसी भाषा है कि ये पैराबोलिक, फुल पैराबोलिक शेप हो जाता है 0 डिग्री का मतलब, ठीक है। मतलब कहीं पे भी बेंट नहीं है, एकदम से हाइपरबोलिक या एलिप्टिकल सर्कल नहीं आ रहा है। तो उससे क्या होता है कि आप जितना लीन करते जाते हो ना, कहीं पे भी एक भी पॉइंट पे इस पे आपको, जब टायर ये लीन होता रहेगा तो एक भी पॉइंट पे आपको सरफेस स्लिपरी महसूस नहीं होगा। इन गाड़ियों में क्या होगा, जो यहाँ से फ्लैट होते हैं, रेवजी वगैरह का पैटर्न देखा होगा, ऊपर से थोड़े से
यहाँ तक फ्लैट होता है, उसके बाद एकदम से कर्व यहाँ तक एंड हो जाता है बस। तो उससे क्या होता है ना कि ये यहाँ तक एंड हो गया, फिर भाई अगर आप लीन करते करते, मैंने जैसे इसी गाड़ी है, ये गाड़ी को मैंने, अभी तो मानसून है तब जाके भी आप ये यहाँ तक ब्लैक देख रहे हो, मानसून में भी इसकी वैसे ग्रिप अच्छी है राल्को की भी, बट ऑफ रोड पर्पज़ का टायर है। तो आप कभी भी जैसे दिल्ली वैली से प्लान करो तो, और इसका कोई ज़्यादा सेट महंगा भी नहीं आता, ये 1 नंबर ऊपर का लिया था मैंने 4,500-5,000 रुपये में, आई थिंक दोनों टायर आ गए थे, पिछला और अगला। तो सिर्फ ऑफ रोड के लिए आप इसे प्लान कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये, डोमिनार में इतनी लीन करता हूँ कि मानसून में भी अगर इतना ब्लैक बचा है तो भाई नॉर्मल राइडिंग में तो मेरा पूरा का पूरा टच हो ही जाता है, ठीक है। इससे आई बिलीव कि मुझे ग्रिप जो है यहाँ तक आने तक पूरी बेटर मिल जाएगी, लीनिंग एंगल्स मेरे से थोड़े से और डिफाइन हो जाए, अच्छे से बेटर करने में आ जाएंगे। ये इसका फ्रंट है भाई, इसमें अपन ने थोड़ी सी जुगाड़ करा दी थी, ज़्यादा नहीं है, इसमें 1 इंच का अपने को हाइट देना पड़ गया था, क्योंकि ये जो टायर साइज़ है ये 1 नंबर स्टॉक से बड़ा है, 110/80 मतलब ये जो विड्थ है टायर की वो विड्थ है, 17 मतलब रिम का साइज़, ये रिम का जो डायमीटर है वो 17 है, और 80 टायर की थिकनेस, और 110 टायर का ये आपका ये चौड़ाई, ऊपर से टायर की चौड़ाई। तो दैट्स हाउ एक टायर का आप देखते टाइम खरीद सकते हो। अब अगर इसी में ये जो 140 है, 140 में 140 और 150 में सिर्फ ये टायर की चौड़ाई का डिफरेंस है, ऊपर से चौड़ाई का डिफरेंस। ये थोड़ा सा सकड़ा है, वो थोड़ा सा चौड़ा है। तो गाइज़ आई होप आपको टायर्स का पूरा कैलकुलेशन समझ आया हो। तो इसीलिए टायर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने एक डोमिनार ले रखी है और आपके टायर बाय द एंड ऑफ 15-20 हज़ार किलोमीटर पे वॉर्न आउट होते हैं, तो भाई आपको इट इज़ एडवाइजेबल आपकी गाड़ी की हिसाब से टायर सही डलवाने चाहिए, सस्ते के चक्कर में मत आओ, नहीं तो हादसा होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और वो किसी के भी साथ हो सकता है। और मेरे पीछे तो मेरी वाइफ बैठी हुई थी, तो तुरंत लाइक जैसे ही पंचर हुआ वैसे ही तुरंत हमने विदिन 10 सेकेंड्स बाइक किनारे लगा दी थी। हमें जैसे ही फील हुआ गया ये तो टायर, बिकॉज यार सोचो पहाड़ों पे एकदम से टायर पूरा फ्लैट आउट हो जाए, दैट मेक्स थिंग्स रिडिकुलस। वो भी स्पीति से उतरते के रास्ते में। कैरी नहीं फीचर्स, वो तो एक भाई अपने मिल गए थे वहाँ पे, वो मानता हूँ भाई को, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी रात में और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। तो कभी भी आप लोग को, उनकी बेकरी है, तो कभी भी आप लोग को अगर आप ये चांगला साइड आ रहे हो, सांगला वैली साइड आ रहे हो स्पीति से, आपको कुछ भी अगर कुछ खाने पीने का मन है या ऐसे ही भाई से हाय हेलो करना है, क्योंकि बाय नेचर भी बंदा बहुत अच्छा है, तो आप बिल्कुल उनके पास रुकते हुए आ सकते हो और बातचीत करते हुए आ सकते हो। बाकी अपन अब फटाफट से अपन बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या एक्सेसरीज लगी और डोमिनार वालों मैं लिटरली बता दूंगा कौन सी एक्सेसरी काम की है कौन सी नहीं है। अगर मेरे पास अल्टरनेट ऑप्शन है तो मैं वो भी बता देता हूँ अभी आपको तुरंत। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये आपका लूविया के पास मिलता है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। नंबर प्लेट ऊपर से हट के नीचे आ जाती है आपकी, ले सकते हो। ये भी अगेन लूविया का है, ठीक है। ये फॉग लाइट माउंट है, अच्छा है। लूविया का है कि किसका है मैं भूल ही गया है, तो यार सॉरी लूविया, और सॉरी दूसरी कंपनी जिसका भी है मैं देख के बता दूंगा, ठीक है। ये हमारा HJC की लाइट्स हैं, बहुत पावरफुल हैं। आई वुड सजेस्ट, बढ़िया लाइट्स हैं, आप बाय कर सकते हो अनडाउटेडली। अब ये विंड स्क्रीन ये लूविया की है, कोई काम की नहीं है भाई। इससे अच्छी स्टॉक डोमिनार की विंड स्क्रीन, जो नई वाली डोमिनार आ रही है वो वाली विंडशील्ड है। ये 170-175 की स्पीड पे ना ये ऐसे बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेट करती है। उसका कारण ये भी है, इसका जो मास्क असेंबली है ये ढीला रहता है। बट ये कोई ऐसा मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक है, बट आई थिंक स्टॉक डोमिनार वाली जो नई वाली आ रही है वो ज़्यादा बढ़िया होती है, ठीक है। HJC की लाइट्स हैं, बहुत कातिल लाइट्स हैं भाई, एक पेयर में आप बवाल मचा दोगे। मैं तो दूसरी भी इंस्टॉल कराने वाला हूँ, मेरे पास एक सेट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो यहाँ से इसका एक अलग से माउंट आता है, तो उस माउंट से मैं निकाल के इधर लाइट ऊपर लग जाएंगी। फिर ये मैंने मोगलिक से मंगाए थे, ये ऐसे टाइम पास के लिए मंगा लिए थे। उस टाइम में मतलब क्रैश गार्ड वगैरह कुछ मतलब हैंड गार्ड्स थे नहीं, 500-550 के आए थे। इसको भी अवॉइड करके आप जो नई वाली स्टॉक डोमिनार के हैं उसके शायद ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है।
अब हम इस पे आ जाते हैं। ये जाना का है क्रैश गार्ड, भाई बहुत ही घटिया क्रैश गार्ड है। ठीक है, मैं सच पास की राइड पे गया था। ये जो होता है, ये एक तो अपने आप खुल के, जो ओरिजिनल आता है इसका जाना का, अपने आप खुल के सीधा टपक गया वो। ठीक है, तो ये हमारा जाना का क्रैश गार्ड। उस साइड का मैं आपको बताता हूँ, इसमें बढ़िया अपने आप, ना गाड़ी कहीं लगी थी ना कुछ हुआ था। इस साइड का जो स्पूल होता है आपका, वो स्पूल भी अपने आप खुल के टपक गया रास्ते में, पता नहीं कहाँ। और ये आप देखो, ये वेल्ड कराया था मैंने आके वापस, जब वापस आ गया तो ये यहाँ से अपने आप कट गया था। यहाँ पे एक नुक्की है, इनकी फिटिंग वो है, अपने आप पता नहीं कैसे चटक सकता है कोई क्रैश गार्ड। या जहाँ आपकी गाड़ी गई, कोई लगने पिटने का कहीं पे भी निशान नहीं है पूरी गाड़ी में, और अपने आप वहाँ से साच पास में चटक गया। ठीक है, मेरे दोस्त ने हालांकि काफ़ी मजाक उड़ाया था डोमिनार की बिल्ड क्वालिटी को लेके। तब मैंने समझाया कि भाई ये जाना का क्रैश गार्ड है, इसमें डोमिनार की क्या गलती है। डोमिनार तो बेचारी बिना रुके बिना थके पूरा साच पास एक बार में कवर करके आ गई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो एनीवेज, नेक्स्ट लेवल इंसिडेंट था। अब बात करते हैं ये एक्स्ट्रा जो जेरी कैन वाला जो क्लैम्प और माउंट है, ये काम का है भाई। बट मुझे सही बताऊं तो मैं जितनी भी राइड्स में गया हूँ, मैंने पेट्रोल भर के, मुझे सिर्फ आज तक एक बार ऐसा हुआ है कि मुझे 2-3 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ी हो, 2-2 जेरी कैन्स में भर के ले गया एक बार। और पूरे रास्ते ऐसा लगा कि साला जब 20-20 रुपये एक्स्ट्रा में अपन को पेट्रोल कहीं पे भी मिल जाता है पहाड़ों में, तो अपन एक्स्ट्रा 10 किलो काय को लेके जाओ, कोई सेंस बनता नहीं है। बट ठीक है, उस टाइम लगा तो लगवा लिया था। ये हज़ार्ड स्विच जो कि ख़राब हो गया है, इसको चेंज कराना है, अभी ख़राब हुआ है 15-20 दिन में। हमने पावरट्रॉनिक्स का फ्यूल मैपिंग, फ्यूल प्रो सिस्टम जो भी आता है वो भी लगवाया हुआ है। पावरट्रॉनिक्स की हमने इसकी वो भी लगवाई हुई है, ECU, फ्लैश ECU। तो रिस्पॉन्स अच्छा है। मुझे मेरी स्टॉक डोमिनार में बहुत इश्यूज़ आते थे, मिसिंग के, लैग के कई बार, तो वो काफ़ी हद तक 50% मैं बोलूँगा ये फ्यूल एक्स प्रो और ECU से वो दूर हो गए। एटलीस्ट फ्यूल एक्स प्रो का मेरे पास ये एडवांटेज है कि मुझे जब इकोनॉमी में चलाना है तो मैं इसका मोड स्विच कर देता हूँ, बताता हूँ। ये अपनी वही डोमिनार की फैंसी चाबी कार स्टाइल की। ठीक है, ये पूरा होने तक अपन को वेट करना चाहिए। इंजन के लॉन, ये बाइक ने जो आवाज़ करी, उसके बाद हम चालू करेंगे। चालू करके थोड़ा सा वार्म अप कर दिया। अब मैं आपको इसका ये बता देता हूँ, फ्यूल एक्स प्रो है ये 2 मतलब मोड 2 पे, मतलब इकोनॉमी से 2 मोड ऊपर सेट हो गया। इकोनॉमी पे चला रहा हूँ अभी भी, 1 पे करूँगा तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी आ जाएगी। मतलब हर मोड पे आई थिंक 1-1 किलोमीटर का, 1-1 किलोमीटर के माइलेज का डिफरेंस आता होगा। इससे ज़्यादा का तो मुश्किल ही है, बट जो भी आता हो। अब मैंने इसको ये देखो 3, 4, 5, 6 मोड 6 पे आ गया। अब भयानक पावर है भाई, देखो आप मिसिंग थोड़ी सी स्टार्ट किया तो खैर इधर पे तो पता नहीं पड़ता, बट जब आप रियल में गाड़ी चलाते हो तब एग्जैक्टली बहुत पता पड़ता है। ठीक है, ये हमारी लाइट्स हैं, दिन में भी देख लो आप, भयानक वाले लोग उजाला करती हैं। HJC लाइट्स भाई बहुत काम की है। मतलब मुझे नहीं पता मैड डॉग की लाइट कैसी है, पर जैसी भी हो ये HJC भी कम नहीं है अपनी चीज़, बहुत काम की है। मैंने एक ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट लगवा रखा है। ठीक है, इसमें मैं मेरे को जैसे पंप ले जाता हूँ तो पंप रख के काम आ जाता है भाई। इसमें लगाओ तुरंत, अपने टायर वायर को इन्फ्लेट करना है, टायर वायर इन्फ्लेट हो जाता है। और एक्सट्रीज में हाँ, ये स्पूल्स मैंने लिए थे, स्पूल्स जो कि एक टपक गया था तो फिर मैंने सेट ही चेंज कर दिया इसका। और ये स्पूल्स काफ़ी सही है, मुझे कभी रेस्ट भी करना होता है तो भाई इन स्पूल्स पे आराम से ऐसे मेरा पैर रखा हो जाता है, टिक जाता है बिल्कुल प्यार। फिर हम बात करते थे, ये हाइपर राइडर का मैंने लगवाया क्योंकि मैंने इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी लोगों से मैंने चेक किया था, यूट्यूब के रिव्यूज़ वगैरह से, तो इसकी बहुत सही बिल्ड क्वालिटी लगी, काफ़ी सही लगी। और ये टॉप बॉक्स स्टड्स का, इसके अलावा मेरे पास ये जो हाइपर राइडर के जो हैं ये डुअल पर्पज़ है, मतलब इसमें मैं कल को पैनियर भी फिट कर सकता हूँ अगर मुझे सैडल बैग्स नहीं लगाने तो इतना ही है। उसके बाद मॉड एक्सेसरीज में मैंने बता ही दिया क्या क्या लगा है। K&N का एयर फिल्टर लगा था, वो हटा दिया मैंने क्योंकि उससे कुछ तो इशू आ रहा था K&N के एयर फिल्टर से, कुछ तो दिक्कत आ रही थी, मुझे एग्जैक्टली
जो भी दिक्कत आ रही थी, हाँ, कैनेडियन के एयर फिल्टर का इशू आ रहा था। मैं इसको जब पहाड़ों पे लेके जाता था तो ब्रीदिंग इशूज आते थे, इसलिए मैंने स्टॉक एयर फिल्टर को चला दिया। तो स्टॉक एयर फिल्टर बहुत बढ़िया काम कर रहा था। तो ज़रूरी नहीं है फिर कैनेडियन एयर फिल्टर आप डलाओ, अगर डलाते हो तो प्लेन्स के लिए रखो, हाई एल्टीट्यूड में मत ले जाओ, मेरा से नहीं है। अब मैं इसमें जो चीज़ चेंज कराने वाला हूँ वो ये विंडशील्ड, एक इसका हैंड गार्ड जो है ये स्टॉक डोमिनार का करवाने वाला हूँ। और मैं इसका एक जो एग्जॉस्ट है ये ज़रूर, मुझे पसंद नहीं आता एग्जॉस्ट नोट, तो मैं इसको ज़रूर चेंज कराने वाला हूँ। और मैं कौन सा चेंज कराऊँगा दैट्स सरप्राइज, और मज़ा आ जाएंगे वो एग्जॉस्ट नोट। ठीक है, बाकी हम एक डिटेल्ड वीडियो ZX6R का बाद में बनाएंगे कभी फुर्सत में, पर इसको भी मैंने 240 के आसपास तो इसको भी चला रखा है। मज़ेदार बाइक है, हाईवे पे चलाने में बहुत मज़ा आता है। बट ऐसे सिंगल पर्सन जो जिनका बजट फ्रेंडली, उनको टूरिंग चाहिए ना, डोमिनार भाई उनके लिए बहुत अल्टीमेट है। मतलब मुझे पर्सनली नेक्स्ट लेवल अल्टीमेट लगती है। बस आज के लिए इतना ही, वो सही लगा हो, समझ में आया हो। हाँ वैसे देखो, मोबाइल फ़ोन हमने इसमें रखा है खड़े में, हैंडल में वाइब्रेशन, इतने वाइब्रेशन इसमें स्टॉक में ऐसे खड़े में है। तो जैसे ही मैं इसको देखो एक्सेलरेट करूँगा ये स्टेबल हो जाती है। ये आइडल पे इसके वाइब्रेशन कुछ ज़्यादा ही है, ये स्टेबल हो गई, पता नहीं जो भी है। खैर आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन बाद में बसाड़ करेंगे। गुड डे, बाय बाय।